आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सफारती और आबी जंग छेड़ते हुए 8 इक़दामात लेने का ऐलान कर दिया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान भारतीय वज़ीर खारजा ने यह कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद, तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले को 7 दिन में भारत छोड़ने समेत 8 दीगर इक़दामात लेने का ऐलान करता है। भारतीय तर्जुमान वज़ारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद कम कर रहा है और हाई कमीशन एहलकारों को 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारतीय ऐलान, वज़ीर खारजा तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भारत के एकतरफा इक़दामात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल कौमी सलामती इजलास तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी भारतीय इक़दामात का मौसर जवाब देगी। भारत की जानिब से शुरू की गई सफारती जंग का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के दरियाओं और बिलखसूस सिंध तास मंसूबे पर किया गया है। पाकिस्तान भारत के दरमियान 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहिदे को पाकिस्तान की आबी शहरक करार दिया जाता है। दरियाओं के पानी के मुनसिफाना तकसीम से मुतल्लिक इस मुआहिदे का जामिन गारंटर आलमी बैंक है। आफ्टर 9 long years of discussion, this negotiation finally came and culminated into this contract, which was negotiated by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and former Pakistani President Mohammad Ayub Khan। ये गैर मामूली अहमियत का हामिल मुआहिदा किसी जंग के दौरान भी मुअत्तल नहीं हुआ। मुआहिदे के तहत भारत को पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज का ज्यादा पानी मिलेगा, यानी कि भारत का इन दरियाओं पर कंट्रोल ज्यादा होगा, जबकि मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, झेलम और चनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा। और अब जबकि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत का सामना करना पड़ेगा। अगर भारत इस मुआहिदे पर अमल नहीं करता तो पाकिस्तान में सैलाब आने का खतरा भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि भारत पानी को कंट्रोल करने की बजाय पानी पाकिस्तानी दरियाओं में छोड़ देगा। सिंध तास मंसूबा पाकिस्तान की मुईशत और एग्रीकल्चर, यहाँ की ज़राअत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये जहन में रखिए कि 45% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है हमारी, और पानी सिंध तास मंसूबे के तहत ही पाकिस्तान को मिलता है। 24% पाकिस्तानी GDP का दारोमदार ही इसी सिंध तास मंसूबे की वजह से है। और सिंध तास मंसूबा पाकिस्तान में पैदा होने वाली गंदम, चावल, कपास, दीगर फसलों के जरिए भी जरूरी है। दिस इज नथिंग short of a food crisis or an emergency that we're ultimately looking at। पहलगाम में निहत्ते स्याहों पर हालिया हमला और इसके नतीजे में 30 के करीब हलाकतों, दर्जनों जख्मी होने के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात कशीदा तर हैं। भारतीय रियासत के खिलाफ श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में भी हड़ताल जारी है और बड़ी तादाद में कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। मगर भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, बगैर किसी तहकीक के एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया गया है इन 8 इक़दामात की सूरत। ये ऑफेंसिव जो है ये मज़ीद इसकी क्या अहमियत है और इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस वाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तर्जुमान ने सियाहों पर हमले और फिर जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार किया है, और साथ ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख एक बार फिर दोहराई जा रही है। ये कहा गया है, हालांकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल कर ली है। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपने बयान में कहा है कि खित्ते में 85,000 से जायद बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, कि जिससे खित्ते में डेमोग्राफिक तब्दीली आ रही है। TRF का मजीद ये कहना है कि ये गैर मकामी स्याह बनकर आते हैं और फिर डोमिसाइल हासिल करते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं कि जिसे वो जमीन के मालिक हों। इसके नतीजे में तशद्दुद उन लोगों के खिलाफ होगा कि जो गैर कानूनी तौर पर आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं।